चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो। आप आगे से आ जाओ, पीछे से पीछे। इसके बाद हम ये समझ गए हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियां हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज यानी 4 अगस्त को फिर सियासत गर्म रही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले। प्लान था कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया जाएगा। दावा था कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों की साइन की हुई पिटीशन भी साथ ले जाई जाएगी, लेकिन मार्च अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका। रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल और उनके समर्थकों को रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज हमने E20 के विरोध में जनता की 2 लाख से अधिक पिटीशंस लेकर मोदी जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी की पुलिस ने हमें रोक दिया। हमने सभी पिटीशंस मोदी जी को भेज दी हैं। मार्च के बीच में रुक जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुनिए क्या कहा। अभी हम लोग 2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। 1 महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। तो बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है जबरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। आज हम पिटीशंस लेके गए थे, सारी पिटीशंस रस्सी से बांधी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियां खुल गई, वहां पे कई सारी पिटीशंस इधर उधर हो गई। तो अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कहेगा तो हम पूरी सारी पिटीशंस का एक फ्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके, अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफर कर रहा है। अभी अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से 1 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के आगे 3 मांगे रखी थी। पहला, पेट्रोल पंपों पर E20 और प्योर पेट्रोल यानी बिना किसी मिलावट के दोनों का ऑप्शन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल चुन सकें। दूसरा, E20 पेट्रोल की कीमत प्योर पेट्रोल से कम हो क्योंकि इसमें 20% एथेनॉल मिला होता है। तीसरा, पेट्रोल की कीमत मौजूदा कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम की जाए। केजरीवाल का ऐसा कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कई वाहनों की माइलेज कम हो रही है और इंजन को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए लोगों को प्योर पेट्रोल जिसमें किसी भी प्रकार का एथेनॉल का मिलावट ना हो उसका ऑप्शन मिलना चाहिए। ये रहा अरविंद केजरीवाल का दावा। अरविंद केजरीवाल के अलावा सोशल मीडिया पर पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, जिस पर सरकार ने 30 जुलाई को PIB के जरिए अपना पक्ष रखा था। केंद्र सरकार के मुताबिक E20 पेट्रोल भारत में करीब 2.5 साल से इस्तेमाल हो रहा है। E15+ पेट्रोल 3.5 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान इंजन खराब होने या बड़ी संख्या में गाड़ियों के बंद होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर E20 से सच में इंजन खराब होते तो लाखों वारंटी क्लेम और सर्विस शिकायतें सामने आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी ही कई क्लेम्स को सरकार ने खारिज किया है।
फिलहाल अरविंद केजरीवाल के मार्च को रोक दिया गया है। उन्होंने E20 को लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। उसके साथ ही लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की है। इस खबर में इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।